क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यार? क्या मसला है तुम्हारी अम्मी का? वलीमा क्यों नहीं कैंसिल करने मैं दे रही? आपका इस घर का मुलाजिम नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। मेरी मोहब्बत को मेरी नदामत बना दिया जिस दिन से तुमने। मैंने तुम्हें छोड़ा उस दिन से मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। क्यों ये बातें करके मजीद बेतहाशा दौलत है ना जो पूरे खानदान को दिखानी है। यार मेरा दिमाग खराब नहीं है। अल्लाह, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद उसका मुझसे मोहब्बत करना बनता ही नहीं है। और क्यों कर रही हो? अपनी गैरत का सौदा कर मतलब लिया है? तुमने। इतना बुरा नहीं कि जबरदस्ती खुद को तुम पर मुसल्लत करो। क्या कहते? तुमने भी तो अपना लेवल गिरा दिया ना कौन से शादी करके। जिनके जायज रिश्तों को नाजायज करार दिया जाए उनके हिस्से में और जैसे मर्दी आते हैं। और आयला का कोई जोड़ भी बनता है क्या? क्या है वो उस पर? क्यों क्या मुसल्लत बुराई है किया उस गया है बेचारे वो? ऑन में? इसके चेहरे पर जितनी कालक थी उसके बावजूद इससे निकाह किया शम्सा है। की तंज भरी बातें, आयला का गुस्सा और शानी की बातें सुनने के बाद ऑन ये फैसला करेगा कि उसे अपने शौहर होने का हक जताना चाहिए। बहुत सुन ली सब की बातें। जब आयला कमरे से जाने लगेगी तो ऑन आयला से कहेगा, अब तुम मेरी बीवी हो, जिस भी तरीके से हमारा रिश्ता जोड़ा गया हो तुम मेरी किस्मत में थी। अब मैं इस फ़ैसले पर राज़ी हूँ और तुम्हें किस्मत के इस फ़ैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन आयला अभी इस रिश्ते को इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करेगी। वो कहेगी, ऑन तुम मौके का फ़ायदा उठाया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बी जान ऑन को कहेंगी, आयला समझदार है, वक्त के साथ साथ वो इस हकीकत को तस्लीम कर लेगी। ऑन साकिब से भी कहेगा कि आयला मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन साकिब भी ऑन को समझाएगा कि शम्सा और आयला दोनों अभी इस रिश्ते से नाराज़ हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आयला मान जाएगी। दूसरी तरफ आरफा शम्सा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं जाने देगी। वो शम्सा से कहेगी, आखिर तुम्हें आयला के लिए कोई और रिश्ता नहीं मिला तो आखिर ऑन को ही तुम्हें अपना दामाद बनाना पड़ा। बी जान ऑन की पोजीशन को मजबूत करने के लिए फैक्ट्री ऑन के नाम कर देंगी और साकिब से कहेंगी, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं, मैंने इस फैक्ट्री को ऑन के नाम कर दिया है। साकिब कहेगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बी जान ऑन से कहेंगी, शम्सा को काबू करने के लिए कोई और हल नहीं है, अब तुम फैक्ट्री के मालिक हो, तुम्हें कोई कमतर नहीं समझेगा। ऑन के नाम फैक्ट्री होते ही शम्सा के रवैये में बड़ी तब्दीली आएगी और वो आयला को भी समझाएगी कि इस रिश्ते को निभाने में ही फ़ायदा है। लेकिन रिमला अपनी हरकतों से हरगिज़ बाज नहीं आने वाली। वो ऑन को हासिल करने के लिए आयला और ऑन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करेगी।